बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एहसन इकबाल साहब, जिनके बारे में ये तासुर आम है कि वो बहुत ज़्यादा जमहूरी हैं और वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो दिफाई इदारे हैं या सिक्योरिटी के इदारे हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बड़े शदीद मुखालिफ हैं और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि वो आइन से हट कर अपना को रोल प्ले करें। ये जो तासुर है ये ख़ुद उन्होंने अपने बारे में कायम किया और फिर इस तासुर के ऊपर उन्होंने तब मोहर लगा दी जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को खुडे लाइन लगाया पीडीएम के अंदर, या एक पीपल्स पार्टी खुद भी शायद इत्तेहाद खत से निकलना चाहती थी। लेकिन बहरहाल उस दौरान जो एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की थी और शाहिदा खान अब्बासी साहब ने, तो फिर उनको हॉक्स का नाम दिया गया था कि ये उकाब हैं मियाँ नवाज शरीफ के जो झपट झपट के पढ़ रहे हैं मुखालफिन के ऊपर। तो अच्छा, अब वो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया आज, और उस ट्वीट के बाद एहसन इकबाल साहब गए हैं फंस। ट्वीट पहले सुन लें उन्होंने क्या किया। उन्होंने ट्वीट ये किया कि पीटीआई जो है उसने 3 साल से दिफाई बजट मुंजमद किया हुआ है, 62% इजाफा किया है हमारे एक हमसाये ने अपने दिफाई बजट में। यकीनी तौर पर उनका इशारा जो है भारत की तरफ होगा, वैसे उन्होंने नाम नहीं लिया भारत का। हमने यानी मुस्लिम लीग नवाज ने अपने 3 सालों में बुरे तरीन हालात के बावजूद 40% इजाफा किया था दिफाई बजट में, और नाअहल हुक्मरान जो हैं वो अवाम और सलामती दोनों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। इसका जवाब दिया है वन एंड ओनली डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। उन्होंने कहा कि रस्तू साहब, ये तंजन कहते हैं वो ने, ये बजट दोगुना यानी 1370 की बजाय 3000 अरब हो सकता था अगर 1500 अरब रुपए हम निजी बिजली घरों को बिजली खरीदे बगैर भी कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा ना कर रहे होते, जो कि आप लोगों ने घटिया सियासत के लिए कौम पर मुसल्लत किए हैं। आप ही हैं जो झूठ फैलाते हैं कि सारा पैसा फ़ौज ले जाती है। अच्छा, अब इसमें बाकी सारी बातें अपनी जगह पर, ये जो एंड वाली बात है ना कि आप ये झूठ फैलाते हैं कि सारा पैसा फ़ौज ले जाती है, ये डॉक्टर शहबाज गिल की वो बात है जो मेरा मौजू है। और इससे पहले जो मैंने बात की दिफाई बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है, शुरू से करते आ रही है वो लोग जो कि जमहूरियत को अपना नज़रिया ज़िंदगी समझते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत ही वाहिद तरीक़ेकार है जिससे मुल्क आगे बढ़ सकता है, और वो दिफाई बजट पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये तनकीद करना शुरू की परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उन्होंने उत्तो ज़रा हौली हौली स्टार्ट लेना शुरू किया, और करते करते वो बात जो है वो यहाँ तक पहुँच गई कि फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बाकायदा कंपेन्स चलाई जाती रहीं कि दिफाई बजट जो है वो फ़ौज इतना खा गई और इत्थे भी फ़ौज का कब्ज़ा आते, इत्थे भी फ़ौज का कब्ज़ा, ये सारा का सारा प्लान करके नवाज़ लीग ये करती रही। उसके मुकाबले में पीटीआई चूँकि फ़ौज की या इस्टेब्लिशमेंट की आजकल पप्पू प्यारी है, तो वो उनको दिफा के तौर पर करती रही और उल्टा हमले जो हैं वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा की ज़ात पर करते रहे। अच्छा, अब ये सारा सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है और सारी कौम इस चीज़ की गवाह, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन एहसन इकबाल साहब की तरफ से ये जो ट्वीट आया है कि हम बजट जो है वो होते तो इतना कर देते, तो मुझे इस पे ना मतलब एक वो गाना है पंजाबी का, आपने सुना होगा, नसीबो लाल ने शायद वो गाया था कि मैंने वो नोट वहा मेरा मूड बने। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इन नोट वहा एदा मूड बने, यानी ये फ़ौज को बता रहे हैं एक्चुअली कि अगर हम होते और हम आपके इस वक्त हुकूमत में होते तो ये जो बजट है ये हम 40% से ज़्यादा बढ़ा चुके होते। अच्छा, ये मुस्लिम नवाज़ जो है ये अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ये बातें करती सुनाई देती है कि जनाब अगर हम होते तो 2500 अरब रुपए बजट होता इस वक्त दिफाई जो है, और उस वक्त हमारे दौर में डॉलर चूँकि 100 रुपये का था तो हम 100 रुपये में ही उसको रखते, और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना पैसा यानी फ़ौज की परचेजिंग पावर जो है वो कितनी ज़्यादा होती, जो ज़ाहिर है उन्होंने अपने दिफाई मामलात के ऊपर चीज़ें ख़रीदनी हैं उसके हवाले से, क्योंकि दुनिया से ज़ाहिर है पाकिस्तान ख़रीदता है, अपने तौर पर जो बनती हैं वो बस गुजारे माफ़ी की हैं, जो असल चीज़ें हैं वो तो ज़ाहिर है कि दुनिया से ही हम ख़रीदते हैं, कभी जर्मनी से कभी अमेरिका से। तो ये वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम होते तो फिर हम आपको इतने ज़्यादा पैसे देते कि आपका जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती, और अब डॉलर जो है वो शायद 153-54 का है, तो लिहाजा उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ौज को फ़ायदा हो रहा था। तो ये जो फ़ायदे और नुकसान बताए जा रहे हैं
पब्लिकली इसका इजहार करना शुरू कर दिया है। तो ये क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपस की बात है, एहसन इकबाल साहब की इस बात पे मुझे तो बीइंग डेमोक्रेट भी और बीइंग शहरी भी, सिविलियन भी, मुझे तो इस बात पे बड़ा अफसोस हुआ है, क्योंकि ये मिसाल दे सकते थे कि जनाब आपने तलीम का बजट नहीं बढ़ाया, ये मिसाल दे सकते थे कि आपने सेहत का बजट नहीं बढ़ाया, क्योंकि इनके अदवार में जो इनका दौर गुजरा है, 2 अदवार, मतलब मैं समझता हूँ 2008 से 13 तक और 13 से फिर 18 तक, इस 2 अदवार में जो पंजाब के अंदर मैं कम अज़ कम बात करूँगा, यहाँ पे तलीम की हालत जो है वो काफ़ी बेहतर हुई। लैपटॉप भी तकसीम किए गए, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी खासी अमाउंट रखी जाती थी और बहुत सारे लोगों को फ़ायदे हुए। बल्कि शहबाज शरीफ अक्सर जो है वो बड़ा भाई होने के चक्कर में बहुत सारे पैसे जो है बलूचिस्तान के ज़हीन तलबा को भी तकसीम किया करते थे, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए भी पैसे दिया करते थे। एहसन इकबाल साहब उसकी भी बात कर सकते थे, लेकिन उसकी बात उन्होंने नहीं की। इसी तरह जो सेहत का मामला है, तो ये ही नून लीग का दौर था जिसमें अद्वियात जो हैं एमरजेंसी में फ्री थी पंजाब के अंदर। इसी तरह नून लीग के दौर में टेस्ट जितने थे एमरजेंसी की हालत में, जितने टेस्ट होने थे वो सारे फ्री थे, बल्कि बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो जब आप वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं तब भी फ्री थे, और अद्वियात भी फ्री थी। जो छोटी मोटी अद्वियात होती हैं वो सारी की सारी फ्री थी, और जानलेवा जान बचाने की तो तमाम अद्वियात हॉस्पिटल्स में फ्री थी। हर जगह पर बेसिक हेल्थ यूनिट था जिसको अपग्रेड किया गया था। तो एहसन इकबाल साहब वो भी मिसाल दे सकते थे अपने दौर की, लेकिन उन्होंने वो मिसाल नहीं दी। उन्होंने बजट में से जो चीज़ निकाली वो सिर्फ दिफाई अमूर से मुतल्लिक थी। और वो उन्होंने क्यों निकाली? वो उन्होंने इसलिए निकाली क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि वो किसी तरह से हम अब दोबारा फ़ौज के या इस्टेब्लिशमेंट के पप्पू प्यारे बन जाएं, और ये जो काका इमरान खान की सूरत में उन्होंने अपनी गोद में बिठाया हुआ है, इन्हों तिक्का मार के तो साढ़े मुँह फीडर ला दे तो असी ताड़ी झोली च बह के पीए। ये एक्चुअली उनका मतमा नज़र है। और ये पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, ये तकरीबन हर एक का यही मतमा नज़र है कि किसी तरह से हम अपना रांझा राज़ी कर लें, और रांझा एक ही है जो जाहिर है कि वही होता है जो इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह होता है। तो ये उसको राज़ी करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये आवाम की तरफ बात नहीं करते। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है। मुझे नहीं पता कि ये जो ट्वीट उन्होंने किया है ये नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा की मर्ज़ी से किया है, या इनका अपना को अंदर का पुराना जो इस्लामी जमीयत तलबा का नौजवान था वो जागा है। जब वो जनरल ज़िया के साथ हुआ करते थे, इनकी फैमिली जनरल ज़िया के साथ थी, रिस्पेक्टेबल लोग हैं लेकिन नज़रियाती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ये उनके साथ हुआ करते थे। और फिर हर 6 सितंबर को और फिर 14 अगस्त को, 23 मार्च को जंगी तराने जो हैं उन पर मार्च करवाया करते थे। ये उस दौर में ऐसे ही हुआ करता था। वैसे काफ़ी देर होता रहा, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में आके इसको ज़रा कम किया गया था, फिर वो कम होते होते शायद अब 23 मार्च की परेड ही रह गई, वो भी मेरा ख्याल है शायद कोरोना के चक्कर में नहीं हो सकी थी। बहरहाल तो ये एक सूरत हाल जो है वो अब सेक्रेटरी जनरल होने की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि ये पॉलिसी मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिसी है। ये मैं नहीं समझता कि ये एहसन इकबाल साहब ने ज़ाती हैसियत में किया है, ये या शायद मतलब हो सकता है ज़ाती हैसियत में कर दे, और जज्बाती से हो जाते हैं किस वक्त ये बात करते करते। और इनकी ट्वीट से तो मुझे बल्कि जावेद अख्तर साहब का वो एक शायरी के 2-3 चीज़ें भी याद आ गई। सिलसिला फ़िल्म थी बड़ी अच्छी, अमिताभ बच्चन और रेखा की, तो उसमें वो कहते हैं कि तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे कितनी हैरान होती, तुम उस बात पर कितना खुश होती। जी चाहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है बस आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। मैंने लगता है किसी दिन एहसन इकबाल साहब ने जज्बाती हो के एहो जे लफाज भी कह देने इस्टेब्लिशमेंट ली। यानी यार आपका सिर्फ 2 हफ्ते पहले आपका जो बयानिया था, जो बात आप कर रहे थे, आप उठते बैठते जागते सोते हर वक्त अवाम और आइन और फिर आइन की फ़लानी शिक और फिर आइन का फ़लाना जो हिस्सा, तो वो सारी बातें आप क्या करते थे, वो किधर गई? आपको सिर्फ दिफाई बजट की नज़र आया, आपको इसका हेल्थ बजट नज़र नहीं आया,
आपको इसमें एजुकेशन बजट नज़र नहीं आया, बल्कि शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना जो हैं, जब आज उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जनाब दुनिया भर में 8% कम अज़ कम GDP का रखा जाता है हेल्थ के ऊपर, ठीक है, और हमारे तो दोनों हेल्थ और एजुकेशन मिला के 4% नहीं बनते। उन्होंने कहा ये वाकई सीरियस सूरत हाल है और इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये हम इसको 8% पे लेके जाएं और इंशाल्लाह ताला हम लेके जाएं। फिर जाहिर है वो अब जिसके वज़ीर हैं उन्होंने उदते मतलब काम चुकना सी ना, मतलब उनके लिए तो उन्होंने कहना ही था कि वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब पार्लियामेंटेरियन हैं, मतलब 2002 में MNA बने, 2008 में बने, 2013 में बने, 2018 में बने, वज़ीर रहे हैं 5 साल ये। तो ये इनको क्या मिला इसमें से? इसका मतलब शायद ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी पॉलिसी जो है उससे यू टर्न ले लिया है, और वो यू टर्न लिया है तो फिर उसके बाद ऐसा यू टर्न लिया है कि सीधे ही पैरां जा पाए, ठीक है। और वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इमरान खान आपको बेटर सर्व नहीं कर रहा सर, हमें आप लेके आएँ, हम आपको इससे बेहतर सर्विस फराहम करेंगे, ये वो कह रहे हैं। क्योंकि मैं तो यही समझाऊँ अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर इस ट्वीट का कम अज़ कम इसकी कोई तरदीद ना भी आए तो चले वजाहत ज़रूर आनी चाहिए लीडरशिप की तरफ से कि जनाब एहसन इकबाल का ये मतलब नहीं था जो उन्होंने कह दिया है। मैंने देखा है ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नून लीग के हामी हैं वो भी इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमाद गज़नवी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इनको थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश की है। इसी तरह और लोग भी हैं वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। दिफा हमारा बहुत अहम इशू है। हम जिस खित्ते में रहते हैं हमारा ना मगरबी बॉर्डर सेफ़ है ना हमारा मशरकी बॉर्डर सेफ़ है, ये बात दुरुस्त है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, वहाँ से हम पर खुदकश हमले होते रहे हैं माजी में, एक तरफ इंडिया है जहाँ से हम पर बराह रास्त जंग मुसल्लत की जाती रही है। ये बात दुरुस्त है कि दिफा के लिए हमें अपने आप को मज़ीद पैसे रखने की ज़रूरत है और अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन यार पूरे बजट में सिर्फ दिफा नहीं है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, और ये दो वो सेक्टर हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स का सेक्टर हैं, और दुनिया भर में ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट से बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती। आज शौकत तरीन साहब ने मिसालें दी हैं बाकायदा। उन्होंने कहा जापान के पास क्या है, मलेशिया के पास क्या है। उन्होंने कहा मैं सिटी बैंक में था तो वहाँ पे 26 नेशनलिटीज़ थी लोगों की, तो वहाँ पर मैंने देखा तो पाकिस्तान, जब मैंने मौका दिया पाकिस्तानी को तो वो दी बेस्ट बन के निकले। आपने इस तरह तवज्जो ही नहीं दी एहसन इकबाल साहब। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये अफसोस का मुकाम है। बहरहाल ये दरमियान में मैंने आपका ज़रा मुँह का जायका चेंज करने ली, मैंने आपको वो जवेद अख्तर साहब की भी थोड़ी सी शायरी सुना दी और वो भी सुना दिया। मगर ये है कि यार हुकूमत में आना हर एक का हक है। अगर आपके पास वोटों की अक्सरियत है, जो नवाज शरीफ का बयानिया है, लोग आपको वोट करते हैं, आप हुकूमत में आएँ। तरले पा के हुकूमत जाना है या खुशामद करके हुकूमत में आना है, तो फिर आप में और इमरान खान में फ़र्क क्या है? फिर तो कोई फ़र्क नहीं। फिर तो आप भी आएंगे तो फिर आपके दौर में भी चीनी महंगी होगी, आप भी आएंगे तो आपके दौर में भी बजट जो है एजुकेशन का वो नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मुस्लिम नवाज़ को मतलब यू टर्न ज़रूर ले, बल्कि ज़िग-ज़ैग ज़रूर खेले मियाँ साहब शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर, लेकिन इस तरह ना करो कि यार सीधे पैरां जा पाओ। ये मेरा ख्याल था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।